नेशन टीवी बिहार के ऑफिस में आज हमारे साथ आर्या मनोरथ नाम का एक शख्स जो है आज मौजूद हैं। इनसे हम आपको रूबरू कराएंगे नेशन टीवी बिहार के इस खास प्रोग्राम में। क्योंकि आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद है ये परिचय के मोहताज बिहार में है। क्योंकि इसका कारण है कि ये बिहार में बहुत कम दिनों यहाँ पे रहे बिहार में, और उसके बाद ये यहाँ से यूपी के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ पे इनका अपना ऑफिस होता है। उसके बाद धीरे धीरे एमएसएमई के जो कार्यक्रम है, जो उसका जो मोटो है, उसके लिए ये जो है काम किए हैं। हालांकि इनका भारत नवनिर्माण एक ट्रस्ट है जो ये बिहार के हाजीपुर में यहाँ पे निर्माण किए थे, लेकिन वहाँ पर जाकर इन्होंने काम शुरू किया। नोएडा में इनका कॉरपोरेट ऑफिस है। तमाम मुद्दे से बातचीत करेंगे। आपको किस तरीके से ये मोदी जी से भी मुलाकात इनकी होती है, और जो उद्यमी है, जो सूक्ष्म लघु उद्योग है, उसके लिए ये किस तरीके से लोगों को मोटिवेट करते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं, और इनका भारत नवनिर्माण ट्रस्ट बिहार में और देश भर में किस तरीके से अभी कार्य कर रहा है, एमएसएमई का क्या योगदान है इनके कार्यक्रम में, और इनका जो ट्रस्ट है वो एमएसएमई के लिए क्या कुछ करता है। तो यही तमाम मुद्दे पे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आर्या मनोरथ आज सीधे एक्सक्लूसिव नेशन टीवी बिहार पे जुड़ गए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है नेशन टीवी बिहार में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कि आप हमारे इंटरव्यू लेने के लिए ये हुए। नेशन टीवी बिहार का भी मैं बहुत चूँकि नेशन टीवी बिहार अभी पूरे बिहार में बहुत अच्छा न्यूज रिपोर्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ में आपका न्यूज भी बहुत ज़्यादा लोग देखता है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। और अब प्रश्न का कुछ जो है बौछारा पे रहेगा। सबसे पहले तो हम यही आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो भारत नवनिर्माण ट्रस्ट है वो आपने कब निर्माण किया, क्यों निर्माण किया, इसका एजेंडा और इसका मोटो क्या है, और अभी ये किस तरीके से काम कर रहा है। बिल्कुल। एक्चुअली भारत नवनिर्माण ट्रस्ट का एजेंडा जो था वो एजुकेशन और हेल्थ को डेवलप करने के लिए था, और इसीलिए इस ट्रस्ट का निर्माण हुआ था। जनरली इस ट्रस्ट के माध्यम से ये भारत नवनिर्माण ट्रस्ट एक ऐसा बेसिक बिजनेस सोल्यूशन ट्रस्ट है जिसके अंतर्गत बहुत सारे उद्यमी जुड़कर और अपना रोजगार कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आज के डेट में भारत नवनिर्माण ट्रस्ट का मेन उद्देश्य ये भी था कि आज के डेट में जो युवा वर्ग उद्यम करना चाह रहे हैं, उन्हें एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, सही मेंटरशिप नहीं मिल पा रहा है, और उनके पास पैसे की कमी होने की वजह से उनका जो स्किल है, उनका जो आइडिया है, वो ऐसे ही रखा रह जाता है, वो उसका इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो भारत नवनिर्माण ट्रस्ट इन सभी कार्यों में उनको सपोर्ट करता है। इस बार जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय उद्योग रत्न अवार्ड जो है दे के सम्मानित किया गया है। क्यों दिया गया, और ये जब रत्न मिला तो कैसा फीलिंग करते हैं? एक्चुअली अवार्ड जो अप्रिसिएट किया जाता है या हमको किया गया है, ये एक अचीवमेंट अवार्ड के रूप में था। अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड इसलिए मिला क्योंकि ये IQR इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन एक्सेलरेशन से हमारा ऑर्गेनाइजेशन मर्ज हुआ, एक्सेलरेट हुआ था, और उसके अंतर्गत बहुत सारे बिजनेस डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा चलता है इंटरनेशनल लेवल पे, A to रूट SME बिजनेस सॉल्यूशन के अंतर्गत। तो ये इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने देखा तो उन्होंने अवार्ड दिया, और जाहिर सी बात है अवार्ड मिलता है तो बहुत खुशी मिलती है। अच्छा, ये बताइए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आपकी हमने तस्वीर देखा है कि उनसे आपकी मुलाकात होती है, कुछ बातचीत करते हुए जो है फ़ोटो जो है शेयर किया जा रहा है, वो जो है कब मुलाकात हुई थी, क्यों मुलाकात हुआ, और क्या बातचीत हुई उनके साथ? एक्चुअली कॉरपोरेट सोशल जो हमारा भारत नवनिर्माण ट्रस्ट है वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए काम करता है। CSR फंड प्रोवाइड सेंट्रल से होती है, और इसके अलावा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग मोदी जी से हमारी बात हुई थी। उस समय में इंक्यूबेटर फाउंडेशन बहुत कम थे। इंक्यूबेटर फाउंडेशन का अर्थ हुआ जो बिजनेस को डेवलप करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जाता है, जो हर कॉलेज में भी आज के डेट में मैंडेटरी कर दी गई है। तो इसमें इसके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हमारी बात हुई थी, और हम लोगों को फंड भी मिला था। आपके द्वारा अभी तक अगर देखा जाए कितने जो है उद्यम लोग जो है अभी काम कर रहे हैं देश भर में, खासकर हमने देखा है कि बिहार में जो है आपका हर जगह ब्रांचेज है,
भारत नवनिर्माण ट्रस्ट का, लेकिन यहाँ पे उतना एक्टिविटी अभी आप नहीं है जितना कि अभी यूपी में काम कर रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि बिहार एक्चुअली हमारा अपना होम टाउन है और एसडीओ रोड हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस था। 2017 में जब हम लोग कंपनी की स्थापना किए थे, ट्रस्ट का स्थापना किए, उसके बाद एजुकेशन और हेल्थ प्रोजेक्ट में बिहार में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया। लेकिन एक्चुअली होता है ना, एक छोटा सा कहावत है जो पुराने ज़माने में भी हम लोग सुना करते थे, घर की मुर्गी दाल बराबर। और ये चीज़ यहाँ बिहार में मुझे देखने को मिला और ये एक सबसे बड़ा कारण था कि मैं बिहार छोड़ नोएडा में अपना कॉरपोरेट ऑफिस बनाया और आज के डेट में सफल हूँ। अभी बिहार में किन किन जिलों में आपका कार्य चल रहा है? अभी बिहार में एक्चुअली मेरा बिहार में हाजीपुर से शुरुआत हुआ था। हाजीपुर एसडीओ रोड से मेरा शुरुआत हुआ था। उसके बाद पटना ऑफिस बोरिंग रोड में हमारा है और उसके बाद मधेपुरा, उसके बाद आपको बेतिया में लौरिया, बगहा, मोतिहारी, फिर यहाँ गया और अभी हाल फिलहाल में समस्तीपुर और सहरसा, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में ये न्यू अभी उद्घाटन होने वाला है, जो अभी अगस्त में आप लोग निश्चित रहेंगे ही, आप लोग तो देखेंगे ही। तो एक चीज़ बताइए, बिहार में जिस तरीके से उद्योग धंधा जो है, हालांकि नीतीश सरकार जब से इस पे ध्यान दे रही है, जगह जगह पे इंडस्ट्रीज भी लगाया जा रहा है, कई जिलों में इंडस्ट्रीज हब बनाने की बात कही जा रही है। आप लोग किस तरीके से देखते हैं? बिहार अभी भी कहीं ना कहीं से सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, गरीब राज्य जिसको माना जाता है, विशेष राज्य की दर्जे की बात की जाती है। अब जो है नीतीश कुमार मोदी जी के साथ हैं, तो लोगों को उम्मीद है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, तो बिहार का सर्वांगीण जो है विकास होगा, तेज़ी से ये ग्रोथ करेगा, बिहार इंडस्ट्रीज का हब बनेगा और जो छोटे लघु उद्योग वाले हैं वो लोग भी बड़े उद्योगपति बन जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे इन सब मुद्दों पे? बिल्कुल, देखिए, एक्चुअली बिहार के लोग न कभी गरीब थे और न कभी गरीब हैं, और सॉरी, बिहार कभी न गरीब था और न गरीब होगा। बिहार से छटा हुआ झारखंड, जिसे सबसे ज़्यादा गरीब कहा जाता था, आज सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। क्यों? मानसिकता के कारण। कहानी बिहार के लोगों की मानसिकता में समस्या है, न कि बिहार में समस्या है। ठीक है, जैसे ही अपनी मानसिकता हमारे यंग जनरेशन, जो आने वाली पीढ़ी है, वो सुधार लेंगे, तो गवर्नमेंट आज के डेट में भी एमएसएमई, परसों हमारा मीटिंग था उद्योग विभाग में हमारी मीटिंग थी और ये इम्प्लीमेंट हुआ था एमएसएमई का 10 लाख वाला, जो ये 10 लाख जो 5 लाख रुपया। तो ये क्यों बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया क्योंकि डेवलप कर सके। 5 लाख रुपया का ग्रांट और 5 लाख रुपया इंटरेस्ट इसलिए दिया गया है क्योंकि वो पैसा लौटाना इसलिए है क्योंकि जो हमारे यंग जनरेशन है उनके ऊपर लोड भी ना पड़े और लोड भी रहे। लोड ना पड़े इसलिए क्योंकि उनके पास सरवाइव करने के लिए 5 लाख रुपया है और कमाकर पैसा लौटाने के लिए फिर 5 लाख रुपया है। तो गवर्नमेंट का जो सोच है बिहार में वो कभी खराब नहीं रहा है, गवर्नमेंट का सोच बहुत अच्छा रहा है। लेकिन यहाँ के यंग जनरेशन जो है थोड़ा इलिटरेट कह सकते हैं और मानसिकता उतना डेवलप नहीं है, जिसके कारण वो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो यही यूपी में अभी देखा जाए तो कहाँ कहाँ आपका जो है प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है? यूपी में प्रयागराज है, प्रयागराज में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। नोएडा यूपी के क्षेत्र में ही पड़ रहा है, तो वो मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस हुआ। उसके बाद आपको बनारस में, और प्रयागराज के ही सेंटर से इंक्लूडिंग वहाँ का पूरा क्षेत्र में हमारा वेलनेस सेंटर चल रहा है, जहाँ पे बहुत सारी ऑफिसेज हैं। टोटल प्रयागराज में कंप्लीट रूप से वेलनेस सेंटर की ऑफिस 27 है। वेलनेस सेंटर जो आपका खुलवा रहे हैं, तो ये किस तरीके का प्रोजेक्ट है, कैसे काम करता है? बहुत अच्छा सवाल है। जो आने वाले जो जनरेशन है उनमें उनको काफ़ी मदद मिलेगा इससे। देखिए, वेलनेस सेंटर हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक मैग्नेटिक क्वांटम एनालाइजर मशीन दी जाती है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। दूसरी नंबर बात कि वो मशीन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, तो उस पर शक नहीं किया जा सकता, उसका पेपर आता है। तो मशीन इतना अच्छा है। हाँ, मशीन की कीमत कम है। बिहार में या बहुत ऐसे लोगों का ये मानसिकता हो जाता है कि फ्री का चीज़ या
कम पैसे की चीज को वो लाइटली लेने लगते हैं। मैं एक संदेश देना चाहूँगा आज के आने वाले युवा पीढ़ी को कि वो हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि अगर कोई सिंपैथी में अगर आपको कोई मदद कर रहा हो और उसके एवज में आपसे पैसा न ले रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल हल्का है। उसकी वैल्यूएशन अनमोल है। ध्यान में रखिएगा, ये उल्टा समझते हैं लोग। दरअसल वो जो व्यक्ति बिना पैसा लिए आपके लिए कुछ कर रहा है, तो इसका मतलब सीधा है कि वो पैसे का मोहताज नहीं, वो अनमोल है। और इस चीज पे फोकस करके अगर आप केयर करेंगे, मैं गारंटी देता हूं आप बहुत सफल होंगे। बिहार हमारा होम स्टेट है और हाजीपुर हमारा होम टाउन है, तो मैं हमेशा से ये चाहूँगा कि हमारा जो होम स्टेट है यानी बिहार है वो बहुत ज़्यादा डेवलप करे। और इसी सब संदर्भ में हमने अपना प्रस्ताव रखा था MSME मतलब नया व्यवसाय डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, और ये मेरा सफल हुआ। जो परसों मेरा नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंट हो गया है और आज के डेट में MSME का जो है 9,000 लोगों का, ये 9,000 लोगों को नए रोजगार करने के लिए सरकार 10 लाख रुपया दे रही है। तो कुछ निजी बात भी कर लेते हैं, यूँ कहे तो हंसी मजाक वाला हालांकि वो सीरियसली है, बिकॉज कि आपके लिए आपका जो है ऐसे शादी विवाह अभी हुआ है या फिर अब होने वाला है, कब कर रहे हैं? पता नहीं क्यों आज के युवा पीढ़ी में एक सबसे बड़ा ट्रेंड चल गया है शादी विवाह का। क्योंकि देखिए ये मस्ट है। अभी देख रहे हैं अनंत अंबानी का शादी हुआ, देश भर के लोग उनको आशीर्वाद देने गए हैं, तो आपको जो है आशीर्वाद देने कब लोग आएंगे, आप ये बताइए। आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को ये सूचना मिल जाएगा कि मेरी शादी कब होने वाली है, 100% आपके चैनल के माध्यम से ही। और एक बहुत बड़ा इवेंट भी होगा हमारे शादी में, ये तो सभी को पता है, ये तो कहने वाली बात नहीं है। और दरअसल डेट अभी नहीं बताएंगे, डेट एक्चुअली अभी हम नहीं बता पाएंगे। और डेट, चूँकि डेट अभी 100% फाइनल भी नहीं हुआ है, तो हम डेट नहीं बता पाएंगे। 1-2 साल लगता है कि नहीं, लेकिन कभी भी हो सकता है। अब कंफ्यूज्ड हैं हम इस सवाल का जवाब देने में, एक्चुअली सॉरी फॉर दैट। चलिए ओके, अच्छा नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ट्रस्ट को आप जो है चला रहे हैं, आगे का क्या प्लान है और क्या कुछ करने वाले हैं बड़े? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत निजी सवाल है एक्चुअली। ऐसे तो हम बहुत विस्तार में इस विषय पे नहीं बतला पाएंगे कि हम आगे क्या करने वाले हैं, लेकिन एक शॉर्ट इन हैंड आपको दे देते हैं कि हाजीपुर जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारा घर है, सबसे पहले मेरा ये मेन फोकस है कि कंप्लीट हाजीपुर को एक सौंदर्य हाजीपुर, एक आदर्श हाजीपुर के रूप में हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगा। और उसके बाद इवेंट वगैरह जो जनरली हम अभी करवाने जा रहे हैं वो डेवलपमेंट के रिगार्डिंग है, पूरे बिहार के लिए ही है। हमारे साथ एक बात और भी है जो मैं बतलाना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से। दरअसल जिस भी व्यक्ति में, जो अभी चैनल देख रहे हैं और जिन व्यक्ति के अंतर्गत ये ख्याल आया है कि आप व्यवसाय करना चाहते हैं और आपके पास पैसा नहीं है, आप स्टार्टअप एक नया बिजनेस खोलना चाह रहे हैं और आपके पास पैसे की कमी है, आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जरूर जुड़ें। आप एक बार वेबसाइट सर्च करें, भारत नवनिर्माण ट्रस्ट, मेरा नाम आर्या मनोरथ है। आप आर्या मनोरथ गूगल पे एक बार सर्च करें, उस पर सारा आपको सारा कुछ मिल जाएगा और कैसे आप डेवलप कर सकते हैं आपको मिल जाएगा। ऐसे आप संपर्क कर सकते हैं न्यूज़ चैनल के भी माध्यम से, और हमसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं, प्रेम जी के माध्यम से। और ये लिखित गारंटी है कि आपको निराश नहीं किया जाएगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन से। बस आप में एक चीज का पूरा होना चाहिए और वो है डेडिकेशन। मुझे करना है मतलब करना है, मतलब करना ही है। बहुत शुक्रिया। आर्या मनोरथ के एक्सक्लूसिव और नेशन टीवी बिहार पे जुड़ गए थे। आपको भी MSME के द्वारा चाहिए पैसा, चाहिए फंड, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से भी चाहिए फंड या फिर पैसा, और यदि आप हैं गरीब, आप
असहाय हैं, आपके पास फंड नहीं है, फंड की कमी है, तो आर्या मनोरथ के वेबसाइट पे गूगल पे सीधे सर्च कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करके इनसे बातचीत कर सकते हैं। निश्चित तौर पे आपका उद्योग डेवलप करेगा, आप डेवलप करेंगे, आपका फैमिली डेवलप करेगा, आपका क्षेत्र डेवलप करेगा। तो निश्चित तौर पे एक बार जो है आर्या मनोरथ की वेबसाइट पे संपर्क कर सकते हैं। हालांकि ये जो है कोई प्रमोशनल न्यूज नहीं है, ये बस मैं बता रहा हूं कि यदि आपको उद्यम को डेवलप करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो निश्चित जो है संपर्क कर सकते हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ स्टूडियो से मैं प्रेम भारत हूं।